रिवाइज कोर्स है 25/3/86। तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कल निस्वार्थ दान के ऊपर ज़्यादा बच्चों का लक्ष्य केंद्रित किया है। और संगम युगी जीवन, ये संगम युगी जीवन ही है पावन बनने का। जो पावन अभी बनेंगे तो आने की जन्मों की रेखा अभी हम खींचते हैं और फिर हम सुख शांति का वर्षा बाबा से पवित्रता के जोर के ऊपर ही सहजता से पाते हैं। तो बाबा फिर कहते बाप समान बनना है तो बाप समान तुम हो ना सभी। तो बाबा जैसे हो तो फिर तुम्हारे अंदर में समानता होने में क्यों दिक्कत आ रही है, संस्कार क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि बाबा से स्नेह है ना, सदा ही स्नेह ही है ना बाप के। और बाप के बच्चे तो बाप जैसे ही होने चाहिए। तो बाबा कहते फ़र्क क्यों हो रहा है, सदा समान क्यों नहीं बनते हैं? तो अपनी भावना को चेक करो। क्योंकि बाबा कहते हैं सेवाधारी बाप के बच्चे हो ना, तो तुम्हें स्वयं परिवर्तित होकर स्वयं सेवाधारी बनो। और फिर कैसे महादान करो कि मस्तक से स्वरूप दिखाई देना चाहिए, नयनों से स्वदेश स्वराज्य, मुख से ज्ञान महादान, हस्तों से सहज योगी प्रयोगी बनना है और चरण पद्मों की कमाई करे। ऐसे बनना माना होली जीवन। तो बाबा ने होली का भी कल समझाया, कैसे हो लिया तो हो लिया, कोई बात हो गई तो हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, उसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और फिर बाबा कहते हैं अभी विश्व भर में देवी देवता कुल की आत्माएं वो जन्म लेके चली गई, लेकिन अंदर में संस्कार है देवी देवताओं के और बाबा के प्यार के, तो खींचे चले आ गए हैं। और फिर बाबा कहते हैं रत्न निकले हैं, जगह जगह से रत्न निकले हैं। इसीलिए अभी तुम्हारा काम है कि हर चीज़ बाबा के धारणा, बाबा के श्रीमत पे चलना, धारणा करना, पुरुषार्थ करना। तो उसमें ऐसी भावना होनी चाहिए कि मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है। क्योंकि भगवान मुझे देवी देवता बनाने आया है और ऐसा रंग लगा रहा है बाबा कि वो अविनाशी रंग जो लग जाता है एक बार आत्मा के ऊपर गुणों का और शक्तियों का, फिर वो 21 जन्मों का प्रारब्ध आत्मा भोगती है। तो इसीलिए बाबा कहते हर कर्मी इंद्रियों से वरदान देते चलो सबको और बाप दादा को फॉलो करो, चरणों द्वारा फॉलो फादर कर वरदान सबको देते चलो। ऐसे ही बाबा ने कल इशारे दिए। और फिर ब्रह्मा बाप समान 21 जन्मों के लिए त्रिकालदर्शी बन 21 जन्मों का प्रारब्ध लेना है तो हमेशा महादानी पूजनीय गायन योग्य बन जाएंगे। और फिर बाबा कहते महादानी हो ना तुम सभी। तो महादानी माना अखंड लंगर चलता रहता है। ऐसे नहीं कि भाई आज मूड है तो दे दिया, या किसी ने मुझे अच्छा बोला तो उसके प्रति बहुत अच्छा लगा, किसी ने थोड़ी निंदा की या हमारी कमज़ोरी दिखाई तो हमें घृणा आई। ऐसे नहीं, हम सबके लिए एक जैसे ही देवी देवता बन रहे हैं ना। तो जिस तरह से मंदिर में जाते हैं तो देवी माँ ऐसे नहीं कहती कि भाई ये श्रीमंत आया तो इसके लिए अच्छा करती हूँ, ये गरीब आया तो इसके लिए बुरा करती हूँ उसका। या ऐसे भी नहीं कहती कि ये अभी ख़राब मनुष्य मेरे दर्शन लेने आया है लेकिन मन से ख़राब है तो इसको दर्शन नहीं दूंगी, और अच्छा मनुष्य आया तो दर्शन दे। ऐसे तो नहीं कहती ना देवी माँ मंदिर में। तो हम भी तो ऐसे ही सदा के लिए देवी देवता बन रहे हैं ना। तो इसीलिए हमें ऐसा महादानी बनना है कि सबके साथ एक जैसा ही रहना है। निंदा करे वो भी हमारा है और हमारी स्तुति करे वो भी हमारा ही है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि अपनी वृत्ति को पावरफुल बना के आगे बढ़ो। यही इशारे थे कल। तो ये था मेरा चिंतन। अभी मुरली से देखते बाबा क्या कहते हैं। संगम युगी होली जीवन का युग है। मुरली का टाइटल है संगम युगी होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ दिख रहा है। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बनने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा
अनेक जन्मों की लंबी रेखा है ये। सारे कल्प के अंदर आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्मपिता के रूप में धर्म स्थापन करने की निमित्त बनती है, साथ साथ कोई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों को पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इसी स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों का वर्ष के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वो होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग के रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़ी समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते हैं और आप होली बन जाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और एक ही जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली के संग के रंग में बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसे होली दुनिया में कोई खेलता नहीं है। बाप समान बनने की होली खेलने आते हो तुम। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी रंग चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग है, गुणों के रंग है, दृष्टि, श्रेष्ठ व्रति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्वतः सदा ही बन जाए। यह रूहानी रंग कितने सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसे रूप बन जाते हैं। उस समय कोई उन्हों को फोटो निकाले तो कैसे लगेगा। वो होली मनाकर क्या बन जाते हैं, और आप होली मनाते तो फरिश्ते से देवता बन जाते हो। ये सब आपकी ही यादगार है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से मना नहीं सकते हैं। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन मनाना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग के रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार बनने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मिलन मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छोटा छीटा ज़रूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते, इसीलिए उत्साह के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वो लोग तो उदास रहते, इसीलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखते हैं। अब आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मूंझ में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये उठ नहीं सकता, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो ना। क्यों हुआ जानते हैं,
पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ? नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई है और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी होना, नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने हैं ना, और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी होली, पास्ट, ही इज़ पास्ट, ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंगों में रंगने वाली होली भी आती है, और बिंदी लगाने की होली भी आती है, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप समान भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेह को समान बनाने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली हैप्पी रहने वाले होली हंस को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक बाबा दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के बच्चे मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो बाबा का याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कोने में चले गए। संसार सागर में खो गए, क्योंकि दोपहर में आध्यात्मिक बॉम्ब के बजाय शारीरिक के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ चले गए। जहाँ भी सारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सारा मिलता है तो ले जाते हैं ना। अब सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला, पहुँच गए वहाँ पे जन्म लेके। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से फिर से वापस बाप के पास आ गए। सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछड़ने में भी कल्याण हुआ ना। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसीलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाता ज़रूर है। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। अब सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच गए हैं, मिल तो गए। मलेशिया का कोई भी वीआईपी अभी तक नहीं निकला है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ आत्मा ही रहते हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वो माया में फंसे हुए हैं। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना।
सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं ना। हिम्मत रख सेवा में लगने से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा ना। अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार का बिछड़ना हुआ, परिवार में पहुंच जाते हैं तो कितनी खुशी होती है और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बन लिया, संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थ। सो के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरे की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना जैसा ही है। जैसे सागर संपन्न है, अकूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अकूट खजाने के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सभी सुन रहे हैं ना। नहीं तो मैं तो मस्त पैकी पढ़ रही हूँ अपने नशे में। तो बाबा कहते ओके बाबा कहते हैं दूसरे की खुशी में स्वयं की खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना ही है। जैसे सागर संपन्न है, अकूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अकूट खजाने के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाले भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहमदिल बनेंगे उतना उसी ऐसे भटकी हुई आत्मा को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है ना। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हाम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ उसको। आप समय प्रमाण अपने हर कर्म इंद्रिय द्वारा महादानो वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य की रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहजयोगी कर्मयोगी बनने का वरदान दो। कमल चरण द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व व्रति को अपने शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याणार्थ जिम्मेदार आत्मा समझकर हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटेसो अर्जुन बन जाओ, अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बनो। विशेष अनुभव का खान बन अनुभवी मूर्त बनने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अनुभव का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्याधिकारी हो। तो अनंत की कमजोरी आत्माओं को महादानी वरदानी बन
तो अंत की कमज़ोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य का दान करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियाँ हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा के बड़े से बड़ा पुण्य है। ईश्वरीय सेवा का ही बड़े से बड़ा पुण्य है। पवित्रता का दान देना है। पवित्र बनना और बनाना यही पुण्य आत्मा बनने का है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो तो ये कितना पुण्य हो गया। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और अब दूसरे को बनाओ। यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल दिल सकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में उम्मीद पैदा करना माना महादानी। बाबा कहते हैं होपलेस केस में उम्मीद पैदा करना, ऐसे आपको पुरुषार्थी बनना है। और फिर बाबा क्या कहते हैं, होपलेस में आशा भर देना है। तो मास्टर रचेता बन प्राप्त हुई शक्तियाँ, प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी बनना है। वो तो हो ही, भाई भाई हो, हम शरीरक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा वरदान, पावरफुली वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले निश्चय विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का विश्लेषण है, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने आप सेवा की स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा सेवा द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसे पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। ओम शांति शांति शांति। अव्यक्त मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।